हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट में तेजी का सिर्फ एक ही कारण, रिलायंस अमेजॉन की डील की अपडेट, स्मार्टफोन मार्केट में मुकेश अंबानी, क्रूड में गिरावट पर कौन सा स्टॉक लें और मुंबई एयरपोर्ट आईपीओ। ये सही सुना, मुंबई एयरपोर्ट आईपीओ, यानी एक ही वीडियो में बहुत कुछ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना भगाए देखिएगा। कल की वीडियो जिस तरह की हाईली एजुकेशनल थी, जिसमें कल हमने बताया था कि क्यों जिसने जियो में इन्वेस्ट किया वही लाइन में लगी है, उसी तरीके से आज भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक फैमिली है जहां हमारी कोशिश है हम आपको एजुकेट करें, पैसे कमाने में हेल्प करें और आपका स्टॉक मार्केट के प्रति विजन बदले। और इसीलिए चैनल पे कोई पेड बटन नहीं है। तो बेल आइकॉन हिट रहेगा आपके पास, मोबाइल पे कोई भी वीडियो की अपडेट आपको पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्टॉक मार्केट में तेजी का आज सिर्फ एक ही कारण है, बाहुबली रिलायंस, जिसने इतनी बड़ी तेजी करी। मतलब मेन मेन जो सबसे बड़ा है वो है रिलायंस। तो रिलायंस के बारे में तो आज पूरी एपिसोड ही है, जानेंगे सब कुछ। उससे पहले देखते हैं निफ्टी, जिससे कि आप कल निफ्टी में काम कर सको, और रिलायंस के लेवल। सबसे पहले तो हमने आप लोगों को ईगल स्ट्रेटजी दी है, जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखिए और रोज पैसा कमाइए, क्योंकि पूरे एक महीने का वर्किंग मैंने इसमें दिखाया है कि किस तरीके से बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और आज भी इस वीवेब के साथ 15 मिनट की कैंडल के ऊपर किस तरीके से बाइंग मिली, उसका प्रूफ आपके सामने है और पैसा बना। साथ में हम हर दिन लेवल देते हैं, उसमें हमारा रेसिस्टेंट पॉइंट कल 387 का था, स्टॉकेस्टिक आरएसआई के कॉम्बिनेशन के साथ। अगर देखिए, अगर आप सिर्फ स्टॉकेस्टिक आरएसआई देखते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन जो उसका कॉम्बो है, यहां पर कोई भी सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं मिला, यानी आप सेल नहीं किए और मार्केट हमारे किसी भी लेवल तक नहीं आया। अब कल अगर आपको ट्रेड करना हो तो जैसा कि 535 का हमारा पुराना रेसिस्टेंट एज इट इज वैलिड है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कल निफ्टी 535 पर आती है, अगर सेलिंग कंफर्मेशन मिलता है तो आप सेल करेंगे, नहीं तो उसके ऊपर जाने पर आप बाय करेंगे। और बाय द वे निफ्टी नीचे आती है, 387 पे आती है, और अगर आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप बाय करेंगे। बाकी ओवरऑल समरी, अगर आप एक चीज गौर कर पा रहे होंगे, लगातार कितने वीक से मैं बोल रहा हूं, मार्केट की वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेडर को सही दिशा देगी। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से कभी भी वीकली क्लोजिंग कुछ सही दिशा लोगों को नहीं दे पा रही है। जहां पे मार्केट रहते रहते 5 दिन ये इधर और एक दिन में बड़ी कैंडल, ये 6 दिन इधर एक दिन में बड़ी कैंडल, किस तरीके से लोगों को फंसा रही है, जिसपे लोग सही दिशा में सही पोजीशन बना नहीं पा रहे हैं और अटक रहे हैं। तो इस बात को जानने समझने के लिए प्लीज लेवल को पेपर में नोट कीजिए, जिससे आप बेहतर काम कर सकें। और इंट्राडे में जो ये ईगल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसको बिंदास फॉलो करें और आप पैसा कमाएं, हम ये चाहते हैं। और जो हम हर दिन आपको यहाँ पे दिखाएंगे, हर दिन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बेहतर पैसा बनता है। चलिए अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस हमने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था 2200 रुपए के ऊपर जिस दिन निकले आंख बंद करके खरीदना, और आज आपने आपके सामने प्रूफ है कि किस तरीके से 2344 का हाई मारा। तो 2344 एक दिन में 144 रुपीज की तेजी हुई, और एक दिन में 144 रुपए की इसकी तेजी, यानी कितना मुनाफा बना, ये जिसने भी विश्वास किया वो यहां पर है कि किस तरीके से लोगों ने रिलायंस में पैसा कमाया। मैं फिर से कहूंगा, आप लोग भी विश्वास करें, आप लोग भी विश्वास के साथ लेवल को फॉलो करें, पैसा जरूर कमाएंगे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और हमारी कोशिश है आप पैसा कमाएं कमाएं कमाएं। तो देखिए निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करना है, लेवल दे दिए। ईगल स्ट्रेटजी से किस तरीके से आप फायदा ले सकते हो वो बता दिया। रिलायंस के बारे में 2200 के ऊपर तो अभी पार्टी शुरू हुई है, वो क्लियर कर दिया। अब फर्दर रिलायंस के बारे में जानते हैं, अमेजॉन डील, स्मार्टफोन, सब कुछ। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री ने आज 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप छुआ और वो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई। और टीसीएस जो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी फर्म में काउंट होती है, उनके मार्केट कैप का दोगुना हो गई।
टीसीएस का जो मार्केट कैप है वो 119 अरब डॉलर का है। अब कल की वीडियो में हमने क्लियर कर दिया था कि सिल्वर लेक की डील क्यों हुई, और उसके बाद नंबर में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है जियो में उन्हीं की क्यों लाइन लगी हुई है, आप लोगों ने देखा, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। लेकिन अब उससे बड़ी खबर यह है कि रिलायंस अमेजॉन में हिस्सेदारी बेचना चाहती है, और अगर ये होता है तो ये जो रॉकेट बना हुआ रिलायंस है ये सुपरसोनिक स्पीड से भागेगा। अब समझिए, रिलायंस की रिटेल जो इकाई है वो है रिलायंस रिटेल, ओके, और उसमें 20 अरब डॉलर मूल्य की हिस्सेदारी अमेजॉन को बेच सकता है। रिलायंस रिटेल वेंचर में निवेश को लेकर अमेजॉन से बातचीत चल रही है, ऐसी मार्केट की खबर है, और उसने इच्छा भी जाहिर की है। अब इसमें 40% हिस्सेदारी बेचने की बात आ रही है, लेकिन यहां पे दो बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्लीज ध्यान से समझिएगा। इससे पहले जब भी मीडिया में खबर आई थी तो यह खबर आई थी कि मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल में 10 से 15% की हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, करेक्ट, लेकिन इस बार यह बात 40% की है। दूसरा, इससे पहले भी रिलायंस रिटेल की अमेजॉन में हिस्सेदारी बिकने की बात आई थी जुलाई में, जो बाद में डिनाई हो गई थी, और उस न्यूज पे भी मार्केट में तेजी हुई थी, बट फिर बाद में वो न्यूज ही रह गई, यानी वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। इस बार भी जब अगर आप मार्केट का चार्ट देखोगे, मार्केट में जैसे ही रिलायंस चूंकि सिल्वर लेक की न्यूज पे बहुत अच्छा फ्लो कर रहा था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट जा रहा था, लेकिन जैसे ही अमेजॉन की खबर आई उसके बाद वो रॉकेट बना, क्योंकि 40% की खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर होती है, क्योंकि न 10 न 15 न 20, 40% की खबर थी। तो अब देखना है कि ये दूसरी बार हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर रिलायंस और अमेजॉन में ये डील होती है तो इससे भारत में न सिर्फ रिटेल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कंपनी वजूद में आएगी, बल्कि एशिया के जो सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस हैं, वो दुनिया में सबसे बड़ी बढ़ने वाली, तेजी से बढ़ने वाली कंज्यूमर मार्केट में अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करके उसके पार्टनर बन जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक का अगर डील जब तक ना हो तो मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस वो दोनों एज अ प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, क्योंकि अमेजॉन और रिलायंस की डायरेक्ट कंपटीशन चल रहा है। 20 अरब डॉलर की डील होती है तो भारत में ये सबसे बड़ी डील होगी, और अमेजॉन का भी भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। जहां तक बात करें, आज के डेट में मोस्टली लोग पड़ोस की दुकान से ही सौदा खरीदना पसंद करते हैं, और अगर ये डील होती है तो अमेजॉन भारत में ऐसी कंपनी में एंट्री करना चाहेगा जिसका पकड़ सबसे मजबूत हो, और आप जानते हैं रिलायंस रिटेल की अभी पकड़ सबसे मजबूत है, और जो जिस तरीके से वो जा रहा है उसकी पकड़ बढ़ती ही जा रही है, और इस पकड़ से अमेजॉन को भी मार्केट में पैर जमाने का मौका मिलेगा। आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करता हूं, आज भी 1 लाख करोड़ डॉलर के रिटेल मार्केट में ऑनलाइन खरीदारी की हिस्सेदारी बहुत ही नाम मात्र की है, बहुत ही नाम मात्र की है। तो वहां पे रिलायंस रिटेल के साथ कितनी बड़ी चीजें हो सकती है। एक तरफ रिलायंस इंडिया के ऑनलाइन पोर्टल जितने भी शॉपिंग वाले हैं, जैसे फ्यूचर ग्रुप, मतलब मैं रिटेल की बात कर रहा हूं, अर्बन लैडर, जीवामे को ले रहा है, करेक्ट, क्योंकि रिलायंस रिटेल को अमेजॉन से टक्कर लेना। वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन को इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने की बात आ रही है, तो देखने वाली बात होगी कि होता क्या है। बट इतना जान लीजिए कि अमेजॉन को हिस्सेदारी बिके ना बिके, रिलायंस रॉकेट है। आज ब्रेकआउट के लेवल पे रॉकेट हुआ है तो चीजें आगे बढ़ती ही चली जाएंगी, और उसमें एक और बड़ा फैक्टर ऐड होने वाला है स्मार्टफोन मार्केट में। मुकेश अंबानी, यस सही, अगर आप सस्ता 4G फोन लेना चाहते हैं स्मार्टफोन वाला, तो बहुत जल्द आपकी तलाश को पूरी कर देंगे मुकेश अंबानी। और सस्ते डेटा से टेलीकॉम सेक्टर में जो इन्होंने पकड़ जमाई है, उस पकड़ जमाने के बाद इनका नेक्स्ट टारगेट है स्मार्टफोन। कैसे? देखिए, आपको पता होगा कि इन्होंने गूगल ने जियो में पैसा लगाया है, और गूगल के एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है उस पर फ़ोन बनेंगे, और उस फ़ोन में जियो का सस्ता 4G एंड्रॉयड स्मार्टफोन गूगल की साझेदारी में लॉन्च होगा। और जुलाई माह में गूगल ने जियो में $4.5 बिलियन का इन्वेस्ट किया था, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो इस साल दिसंबर तक या अगले साल तक 10 करोड़ सस्ते 4G स्मार्टफोन मार्केट में आने की तैयारी में है, और उस तैयारी में सबसे सीधी टक्कर होगी चीनी स्मार्टफोन्स की। Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo जैसी कंपनियां, और चीनी मार्केट को खत्म कर देने की तैयारी में। और जो मोरल है कि चीन को भगाया जाए,
चीन की सारी चीज़ों का बायकॉट किया जाए, उस बायकॉट में यहाँ पे ये बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, और उसका घूम फिर के सारा इम्पैक्ट सिर्फ रिलायंस के शेयर पे आएगा। तो एक और चीज डेटा आपको बताऊंगा, भारत में $2 बिलियन के स्मार्टफोन पर, $2 बिलियन के स्मार्टफोन पर चीनी कंपनियों का कब्जा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट है जहां पे रिलायंस कब्जा कर सकता है। 2017 में रिलायंस ने जियो फोन लॉन्च करने के साथ इस सेगमेंट में कदम रखा था, और जियो फोन के अब तक 10 करोड़ से अधिक कस्टमर हैं। तो अब इस तरीके से जब मार्केट में पकड़ है, जियो की इतनी पार्टनरशिप है, इतना मार्केट है, तो ये किस लेवल पे लेके जाएगा, और रिलायंस कितना बड़ा मल्टी बैगर बनता जा रहा है, किस तरीके से 1200 से 2000, 2000 से 2200, किस तरीके से रिटर्न दे रहा है। अब यहां पे एक सबसे बड़ी चीज आती है जो बराबर हमारे पास व्हाट्सएप पे आता है, सर 5000 सुनते हैं, रिलायंस का टारगेट कब हो जाएगा। देखिए 5000 जैसी वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि रिलायंस से आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, आगे भी देगा। लेकिन अगर आप कोई चीज रातों रात ढूंढते हैं, रातों रात सोचते हैं, तो बहुत गलत है। और यही रीजन है कि जो रिलायंस में मैंने एक चीज कही थी जब मार्केट अटका हुआ था, मैंने कहा सिंपल सी चीज है, 2200 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट होगा, आंख बंद करके खरीदना, वापस से इन्वेस्टमेंट का समय होगा। वहां पे देखो 18 से 20 दिन तक जब मार्केट रुक गया, कितने सारे लोग परेशान हो गए थे। तो ये अपना एक तरीका होता है, जहां पे जब नीचे में मौका मिला तब इन्वेस्ट किया, अब वापस से ब्रेकआउट मिला, आप आराम से पकड़ के बैठ जाओ। तो ये चीजें होती है जहां पे विजन हमें पहले ये पता होना चाहिए एंट्री के समय, हम किस प्रोस्पेक्ट से ले रहे हैं, क्या हमारा इंट्राडे है, क्या हमारा स्विंग है, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन सब सोच के साथ नहीं लेते हैं, वहीं पे हमारा सौदा फंसता है और वहीं पे हम फंसते हैं। अगर इंफॉर्मेशन सही आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो थम्स अप दीजिएगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि करेक्ट वे में हम आपको गाइड कर पा रहे हैं, करेक्ट वे में हम आपको एजुकेट कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं मुंबई एयरपोर्ट के आईपीओ के बारे में। यस, देखिए अभी मार्केट में खबर यह है कि अदानी इंटरप्राइजेज अपने एयरपोर्ट के कारोबार के हिस्से में कुछ हिस्सा बेच सकती है, और इस कंपनी का हिस्सा, जो हिस्सा बिकेगा, उसकी बिक्री से 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में। और जो कंपनी है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग, उसमें हिस्सा बेचने के लिए पी फंड्स, मिडिल ईस्ट सॉवरेन फंड से बातचीत चल रही है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से भी बात आगे बढ़ी है, और इससे जो पैसे मिलेंगे उसका विस्तार मुंबई एयरपोर्ट के विस्तार में किया जाएगा। एयरपोर्ट कारोबार का डीमर्जर भी हो सकता है, और अदानी इंटरप्राइजेज बाद में मुंबई एयरपोर्ट का आईपीओ भी ला सकती है। और आपको एक चीज और बताएंगे कि अदानी ग्रुप का MIAL यानी मुंबई एयरपोर्ट में मेजोरिटी का हिस्सा है। तो देखने वाली बात है कि मुंबई एयरपोर्ट का जो आईपीओ है वो किस तरीके से आता है, किस तरीके से ये खबर सही निकल के आती है। बट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। क्या आपको इंटरेस्टिंग लगी या नहीं, जरूर बताइएगा। प्लस मुंबई एयरपोर्ट आईपीओ के बारे में आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब एक बड़ी और खबर, क्रूड में गिरावट, कौन सा स्टॉक लें। देखिए सप्ताह भर में 8% से ज्यादा गिर चुका है ब्रेंट क्रूड, करेक्ट है। सऊदी अरब के प्राइस कट के बाद गिरावट को पावर और प्रेशर दोनों मिला। और एक चीज बताता हूं, अगर साल भर यदि क्रूड प्राइस में $10 की गिरावट रहती है साल भर लगातार, तो देश का जो चालू खाता होता है ना, उसमें घाटा $15 अरब घट जाता है। यानी आप समझो अपने देश के लिए कितना अच्छा है। और इसी सब के मद्देनजर आज जो आपने एशियन पेंट, BPCL में तेजी देखी, वो उसी का परिणाम है। तो जब भी क्रूड में मंदी आती है तो तेल मार्केटिंग कंपनी, पेंट, टायर, स्पेशलिटी केमिकल्स, एविएशन, सीमेंट जैसी कंपनियों को बहुत फायदा मिलता है, और सीधा फायदा मिलता है, कोई टेढ़ा फायदा नहीं, सीधा फायदा मिलता है। जब लास्ट टाइम क्रूड में गिरावट हुई थी और निगेटिव में ट्रेडिंग हुई थी, तो आपको याद होगा इन सेक्टर्स को फायदा मिला था, बट उतना फायदा नहीं मिला था क्योंकि लॉकडाउन था, डिमांड नहीं थी। लेकिन अगर इस बार क्रूड में बड़ी गिरावट होती है तो इन सेक्टर्स को काफी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, जो व्यापार की गतिविधि है वो चालू हो चुकी है, यानी डिमांड सप्लाई का खेल चालू हो चुका है। तो वो स्टॉक जो टेक्निकली ब्रेकआउट पे हैं, जो टेक्निकली पंप हो चुके हैं, वैसे स्टॉक को अगर आप पकड़ेंगे, आपको पैसा सबसे क्विक, सबसे फास्ट, बिना अटके बनेगा। ये चीज को आप अपने चार्ट पे चेक कीजिएगा, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। प्लस इसको एक मैं एग्जांपल से भी समझा सकता हूं कि आप एक एयरलाइंस का एग्जांपल ले लो। पिछली बार ब्रेंट के क्रूड 15 गिर गए थे, $15 तक जाने के बाद भी एयरलाइंस कंपनियों को फायदा नहीं मिला, क्योंकि उनका परिचालन बंद था। लेकिन अभी स्थिति बदल गई है और डोमेस्टिक
थोड़ा चालू हो चुका है। अब ऐसे में अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो कहीं ना कहीं एयर कंपनियां जो एयरपोर्ट एयरलाइंस कंपनियां हैं वो लॉस में भी है ना, बट ये इनसे ऐसा होने से इन्हें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। और क्रूड में गिरावट को भारतीय इकोनॉमी के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि भारत में करीब 85% जो तेल जरूरत है वो इंपोर्ट से पूरी होती है, और क्रूड में गिरावट से वित्तीय घाटा जो मैंने पहले ही बताया उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। अब आपका सवाल होगा कि क्रूड में गिरावट क्यों आई। देखिए, क्रूड में गिरावट का पैदा होने का मतलब है बाजार में उतनी मांग नहीं है जितनी पूर्ति की जा रही है, यानी डिमांड सप्लाई में कमी है। डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि देश में जो इंडस्ट्रियल काम थे, जो इंडस्ट्री बेस पे काम हो रहे थे, वो अभी भी कोरोना महामारी से उभर नहीं पाए, और जिस लेवल पे पहले काम चल रहा था उस लेवल पे अभी भी काम नहीं चल रहा है। ये सीधा सीधा बताता है, आपको इधर उधर किसी डेटा को देखने की जरूरत नहीं। ये जो क्रूड का डिमांड सप्लाई का गेम है, ये सीधा एकदम बिना किसी डेटा को देखे आपको बहुत आराम से बताता है। प्लस दुनिया भर में अभी भी आपको पता है कोरोना वायरस का कोई नियंत्रण नहीं है। कल भी एस्ट्राजेनिका जो दवा थी, परसों उन्होंने अपना वैक्सीन रोक दिया, और इस वैक्सीन को रोक देने से आपको समझ में आ रहा है कि हरा भरी में इसका वैक्सीन बन ही नहीं सकता है। ये सबसे दिमाग पे जोर डाल के समझने की जरूरत है। प्लस ठंड का मौसम आने वाला है, तो आने वाले महीनों में शायद ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इन्फेक्शन और तेजी से बढ़ सकता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्रूड की मांग और घटेगी, और अगर घटेगी तो उस कंडीशन में ऐसी कंपनियों पे बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक को अपने रडार पे रखें, और कौन सा ऐसा स्टॉक रडार पे है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम भी जान सकें आप कितना पढ़ रहे हैं। साथ में कल जो मैंने वो स्मॉल इन्वेस्टर की कोशिश की थी, आप लोगों को बहुत प्यारी लगी, आप लोगों ने कमेंट में बताया, दिल से शुक्रिया। हमारी कोशिश है हम आपके लिए आवाज़ उठाएं, हमारी कोशिश है हम आपको एजुकेट करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। साथ में अब मुझे उस स्टॉक के नाम चाहिए जो आपके रडार पे हैं, जिससे आपको लगता है कि स्क्रूड में वो टेक्निकली ब्रेकआउट में या टेक्निकली गेम में है, तो उसको हम देखेंगे। फिर होगा तो वीकली में कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ईगल स्ट्रेटजी देखिए, जिससे आप पैसा कमा सकिए। और प्लीज प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए। मंडे से वो 2 स्टॉक हम शुरू करने वाले हैं, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि आप कितनी शेयरिंग कर रहे हैं, कितनी केयरिंग कर रहे हैं, तभी तो फायदा होगा। और 10 सितंबर की क्लास जिसने बुक नहीं की हो, आज की आज, अभी की अभी बुक करें। थैंक यू सो मच।